आप सबका वेलकम है पार्ट 2 के अंदर। अब जैसे मैंने लास्ट पार्ट में लोड क्रैन ब्रुक के अंदर डिलीवर कर दिया था, अब मैं जा रहा हूँ लोड पिकअप करने। और लोड हमने जो पिकअप करना है यहाँ से वो है GFL का जो है कचरा। जैसे कचरा सेट होता है ना, वैसे कचरा साइट है यहाँ पे एक, वहाँ पे जाना है। बड़ा गंदा सा उनका यार्ड है। गंदा सा इसीलिए क्योंकि भाई हमको स्केल पे चढ़ाना पड़ता है। पहले खाली ट्रक की स्केल होगी और फिर लोडेड ट्रक की स्केल होने वाली है अपनी। तो फिलहाल अपन ऑलरेडी अपने टाइम से चल रहे हैं, अपने पास इनफ टाइम है थोड़ा सा। पर ये है कि मुझे वापस जाना है और वापस जाके यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे जाके सोना है और रात को चलना है। बुक पूरी है, यहाँ पे लोड कराएंगे और फटाफट निकल जाएंगे। फ्यूल अप मैंने कर लिया है और मेरा मन था कि मैं आपको यार यहाँ पे जो GFL की यार्ड है ना, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊं। भी यार बड़ी पंगे वाली यार्ड है ये, बड़े पंगे वाली। क्योंकि एक तो पहले ट्रेलर घुसता नहीं है यहाँ पे अच्छी तरह से, पहले यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इधर की। और जो स्केल है इन लोगों ने बनाई है वो ऐसा है कि भाई वो जब तक सीधी नहीं होगी, आपका ट्रक सीधा नहीं है, तब तक अंदर नहीं जाएगा। और बड़ी प्रॉब्लम आती है इस चक्कर में। अब अपने को यहाँ से मारेंगे लेफ़्ट, और लेफ़्ट मारने के बाद भाई राइट साइड को हमने मुड़ जाना है। मैं सिर्फ मेक श्योर कर रहा हूँ कि भाई अपने पास जो लोकेशन है वो सही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत जा रहा हूँ। फ़िलहाल अब मैं वहाँ पे जाता हूँ पहले और आपको दिखाता हूँ कि क्या चक्कर है वहाँ का। तो मैं आ गया हूँ भाई GFL की यार्ड में। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम GFL की एक ही है, वो है कि भाई यहाँ पे पार्क लगाना। पहले तो स्विफ्ट वाला भी आ गया है यहाँ पे। फ़िलहाल अब पहले यहाँ से चढ़ाते हैं ट्रक को। देखिए कितनी टाइट स्केल है, आगे दिख रही है आपको? अरे भाई बहुत ध्यान से मोड़ना पड़ता भाई। अब मैं एंट्री करा के आता हूँ पहले। सो फिलहाल पेपर वर्क अभी इंट्रो तो हो गई है भाई। अब है अपनी तैयारी एंट्री की। अब देखो एंट्री पे ना ये स्केल इतनी टाइट है कि भाई नट टूट जाते हैं टायरों के। और ये खतरों से कम नहीं है ये चीज़। दोनों साइड पोल है मेरे, येलो येलो। अब मुझे इस साइड देखना पड़ेगा, मेरे टायर ना अंदर चले जाए। टायर आ गए अंदर। सो अभी अपने ड्राइव एक्सल का वेट हो गया। अब हम आगे जाएंगे। और ट्रेलर तो मेरा उस साइड से निकल गया, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पर प्रॉब्लम बड़ी ये आ गई कि सामने ट्रक आ गया। ट्रक की बड़ी ये दिक्कत है कि ये लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करते हैं, तो अभी वो अपना चक्कर पड़ने वाला है। लो जी, ट्रेलर भी चढ़ गया। पहली बार में चढ़ गया आज। पर पंगा ये है कि यहाँ पे अब हमको करनी पड़ेगी वेटिंग, क्योंकि यहाँ आ गया है अपने सामने स्विफ्ट वाले का ट्रक। मैंने सोचा मैं तेल भरा लेता हूँ, मेरा टाइम बच जाएगा। पर टाइम भराने के चक्कर में भाई चक्कर भी चल गया और ये स्विफ्ट वाला भाई आ गया हमारे आगे। अब हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे वेट, और वेट करने के बाद लोड करेंगे हम यहाँ से कचरा।
दिया है और मैं इसे यहाँ पे पैक करके लगाऊंगा। फिर आपको दिखाता हूँ कि मैं आज जो है ना गार्बेज वाला जो लोड अपन लेके जाने वाले हैं वो कैसा है, उसका क्या रहने वाला है। तो मैंने घुमा देना है यहाँ पे पीछे लगा दूँ, क्योंकि पीछे वेट कर लो, वेट करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। 1 घंटा तो ये लोग लगा देते हैं एक ट्रक को लोड करने में, सो अपने 2 घंटे यहीं जाने वाले हैं। बाकी देखते हैं क्या बनता है। सो अब अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो लोड है अपने लेके जाने वाले हैं, ये है रिसाइकल का लोड। इसे रिसाइकल का लोड कहते हैं। इसमें गत्ते, कार्डबोर्ड ये सब आता है, और कार्डबोर्ड को ये लोग किसी और देश में बेचते हैं, शायद वहाँ पे ये रिसाइकल होता है। पर जब भी हम कोई सिटी का टैक्स भरते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे आप दूध की कैनी ले लो या कुछ ऐसा ले लो, तो ये लोग उस पर चार्ज करते हैं डिस्पोजेबल फीस, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल फीस। ये जो डिस्पोजेबल फीस है ना, ये इसी चीज़ की चार्ज करते हैं ये लोग। सो अब ये जाएगा सीधा वापस वैंकूवर, और वैंकूवर से आगे पता नहीं ये लोग कंटेनर में कहीं बेचते हैं या वहीं रिसाइकल करते हैं, कुछ तो करते हैं इसका। चलो देखते हैं, पहले लोड करवाएं। सो यार यहाँ पे जो स्टाफ है ना वो बहुत अच्छा है। मैंने इन्हें बताया कि मैं ना भाई लेट हो जाऊँगा तो प्लीज़ मुझे लोड कर दो। तो इन लोगों ने क्या किया कि दूसरा जो डॉक फ्री था उस पर अपना ट्रक लगा दिया और अपना ट्रक अब हो रहा है लोड। सो मुझे ये है कि यार टाइम से लोड हो जाएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे वापसी की ओर वैंकूवर की तरफ। यहाँ से मेरी जो ड्राइव रहने वाली है वो 1 घंटा 20 मिनट की है। यहाँ से हम जाएंगे क्रेस्टन, और क्रेस्टन जाके सो जाएंगे। मुझे ये है कि टाइम से जाके सो जाएंगे तो टाइम से सुबह चल पाएंगे, बिकॉज मुझे ये लोड वैंकूवर में उतारना भी है। तो व्लॉग में ये सब होएगा। अब ये जो है ये बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है जो कार्डबोर्ड और जो भी गार्बेज होता है उसको रिसाइकल करते हैं और इसको दूसरे देशों में बेचते हैं। लो जी, लोड कर लिया, स्केल हो गई, फ्यूल अप हो गया। अब अपन निकल रहे हैं यहाँ से क्रैनब्रुक से। यहाँ से मैं मोड़ दूँ एक बार। सो वेट बियर के मुकाबले कुछ कम रहता है गार्बेज वाले का, ये लोग कुछ कम लोड करते हैं, और फिर भी 16-17 टन तो आज हमारे पास है वेट। अगर बियर का वेट मैं उठाता हूँ तो वो 21 टन के आजू बाजू हो जाता है, पर 17 टन के साथ फिर भी ट्रक क्या है थोड़ा सा सौखा हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है चलाना। नहीं तो इतना वेट 21 टन के साथ तो यार बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्रेस्टन तक जो मेरी ड्राइव है ना बहुत खींचमी ड्राइव है, मेरे पास पूरा टाइम है वहाँ पे पार्किंग स्पॉट जाके वहाँ पे लगाने का। और फिलहाल यहाँ से तो पहले फटाफट निकलूँ। बड़ी छोटी अब यही जो इनका जो ये हाईवे है ना, यही हाईवे लेके पीछे से अल्बर्टा वाले भी आते हैं, तो मैं ये हाईवे लेकर सीधा क्रेस्टन जाऊंगा। और अपने को पड़ने वाली एक स्केल भी इस पे सुबह तो थी बंद, पर कहते हैं मैंने सुना है कि भाई स्केल बड़ी ख़तरनाक है वो, और बंदा वो लोग है ना मिनटों में घेर लेते हैं। आज देखते हैं कि खुली है कि नहीं। आते वक्त तो खुली नहीं थी, अब जाते वक्त शायद खुली हो, तो पता नहीं, पर देख लेते हैं। आज जाके पता लग जाएगा हमको कि क्या आउटपुट है वहाँ पे, रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। भाई रब रखा रोके ही ना, अच्छी बात है। उनका अपने काम से है, हमको अपने काम से है। मुझे ऐसा है कि मेरे पास पूरी बुक है, अगर मुझे रोक भी लिया तो मेरा टाइम ख़राब होना और कुछ नहीं। अभी भी अपन जा रहे हैं। बस यहाँ पे व्यू है भाई, व्यू एकदम सिरा व्यू है। अगर टाइम हो तो बंदा यहाँ पे रुक के व्यू के नज़ारे लेके फिर आगे जा सकता है। यहाँ पे राइट साइड में जगह भी है रोकने की। मेरे राइट साइड पूरी एक लेक जा रही है, और आगे जो टाउन आने वाला है जहाँ पे अपने को स्केल पड़ेगी वो याक करके, और वहाँ से मारनी है अपन ने राइट, और राइट मार के अपने सीधा क्रेस्टन जाके रुकेंगे। फिर अब थोड़ी बहुत तो हिल इस रूट पे भी पड़ती है, वैसे ये सीधा ही है, पर थोड़ी बहुत हिल पड़ती है। इधर भी गर्मी कितनी है देखो, वो पहाड़ पे है ना आगे आपको अगर दिखाई दे रहा है तो दूर से, वो सारा मेरे ख्याल से आग से पहले जल गया था, अभी हरा हो गया है। गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे आग भी बहुत ज़्यादा लगती है यार, फॉरेस्ट फायर कह देते हैं उसको। बड़ी आग लगती है और इनसे बुझाई भी नहीं जाती जल्दी। लोग कैंपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे आग वाग जला लेते हैं, बाद में बुझाना भूल जाते हैं, और वही आग फिर आगे हवा से और भड़क जाती है। सो पता नहीं यार, कैंपिंग वालों को अभी कई बार रिस्ट्रिक्शन लगाई है, पर फिर भी लोग हटते नहीं हैं।
कोई सिगरेट पीने वाला कोई वहाँ पे चला जाए और वहाँ फेंक दिया तो आग लग जाती है उसी की वजह से। ये देखो यार, थोड़ी थोड़ी जो हिल पड़ रही है ना, इस पे मेरे ट्रक का बहुत ज़ोर लग रहा है। क्यों? क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है और वेट भी है, तो स्पीड है ना जो अपने ट्रक की वो कम हो जाती है। और फिर अब धीरे धीरे मैं फिर से इसको 100 पे लेके जाऊंगा। 100 की तो स्पीड है यहाँ पे, पर यहाँ पे ये देखो खड्डे भी हैं कई, देखो है कि नहीं। एकदम से ज़्यादा स्पीड से ऊपर से निकालूंगा तो टायरों का कुछ हो ना जाए, मुझे इस बात की भी टेंशन है। याक टाउन में अपनी एंट्री हो चुकी है। 80 की स्पीड, पीछे 60 की थी, अब 80 की हो गई। स्केल आने वाली है और पहले स्केल का निशान चेक कर लेंगे और देखेंगे भाई स्केल बंद होनी चाहिए। अपना टाइम पहले ही कम है, अगर स्केल पे जाना पड़ गया तो टाइम थोड़ा बहुत और उड़ जाएगा। पीछे अपने पास टाइम बहुत कम रह जाएगा। देखते हैं। बाकी अभी ये थोड़ी स्केल जो है ना वो टाउन से थोड़ा बाहर निकल कर है और बड़ी कसूती जगह पे बनाई हुई है। यहाँ पर जो है कि अल्बर्टा वाले ट्रक आते हैं, यूएस वाला बॉर्डर लगता है, उस साइड से ट्रक आते हैं। वो देखो भाई पानी में नज़ारे ले रहे हैं लोग, या नहीं? ये है ज़िंदगी। लो भाई बच्चे खेल रहे हैं गर्मी में, वाह जी वाह। सो ये जो स्केल है ना, स्केल के बारे में आपको बता रहा था। स्केल का जो ये चक्कर है कि भाई वहाँ से यूएस साइड से भी ट्रक आते हैं, इंटीरियर वैंकूवर की साइड से भी आते हैं और कैलगरी अल्बर्टा की साइड से भी आते हैं। और यहाँ पे है ना ऑल वाटर क्राफ्ट इंस्पेक्शन स्टेशन भी है। अब वो क्या है, वो चीज़ है कि भाई अगर आपके पास बोट है, आप कहीं लेके जा रहे हैं लेक वे पे, तो उसका यहाँ पे चेकिंग चलती है। लो जी स्केल का निशान आ गया, लग रहा है भाई बंद पड़ी है स्केल। सुबह भी बंद थी, देखते हैं पास जाके क्या है, खुली है कि बंद है। बंद है जी, बंद बंद है, बंद है, बंद है। निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। ये लो जी, निकल जाओ निकल जाओ। ओ CBSE वाला देखो आप, वो जो है ना गाड़ी खड़ी गई है उसने लेफ्ट हैंड साइड स्केल के ऊपर, वो CBSE वाला है भाई। वो स्पीड देख रहा है यहाँ पे, यहाँ स्पीड हो जाती है 50 की। लो भाई आपका भाई तो पूरे टाइम से पहुँच गया। और अगर आपको वहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है धुआं धुआं, तो भाई आग लग गई है, फॉरेस्ट फायर है। और मुझे यही टेंशन है कि जब अपन दोबारा आएंगे पता नहीं यहाँ पे क्या हाल होने वाला है। ऐसा ना हो भाई रोड रूट बंद कर दें, बस मेन इसी बात का डर है। पर देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा करना तो पड़ेगा, काम तो काम है। फ़िलहाल अब मैं यहाँ पर ही इस ब्लॉग को एंड करता हूँ और सुबह मिलता हूँ। ब्लॉग नहीं एंड होगा मगर शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है, अब सोने का टाइम है। 32 डिग्री टेम्परेचर है, AC लगा लिया मैंने अंदर, जुगाड़ आपको दिखाऊँगा किसी टाइम। अब फ़िलहाल आपसे लेता हूँ इजाज़त और फिर सुबह करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 12:30 बज चुके हैं। नींद आ चुकी थी अच्छी, AC वेसी सब लगाया था, अब सब बंद करके लपेट के गरम करके अपना ट्रक और खाने पीने का थोड़ा सा जो सुबह मैं खाता हूँ वो रख कर हम अपने ही प्री ट्रिप करेंगे। और प्री ट्रिप करने के बाद यहाँ से निकलेंगे और सीधा चढ़ाई के लिए कूटनी पास पर तैयार हो जाएंगे। सो अब हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्रेस्टन से मैं निकल चुका हूँ और अब हम कूटनी पास की तरफ जा रहा हूँ मैं। अभी कूटनी पास की जो ऊंचाई है ये सबसे बड़ा पास है कनाडा का, और मैं इसे हर ट्रिप में कवर करना चाहता हूँ और दिन में भी दिखा सकता हूँ आपको जब नेक्स्ट टाइम हम ट्रिप में आएंगे। अब फ़िलहाल सबसे बड़ी बात, 30 किलोमीटर की सीधी सीधी चढ़ाई है और 5000 फीट इसकी ऊंचाई है और तकरीबन लोडेड ट्रक के साथ 17 टन के साथ मैं इसे चढ़ने वाला हूँ। और हम इसे चढ़ेंगे, तकरीबन 1 घंटा मुझे चढ़ने में लग जाता है। 1 घंटा मतलब पूरा मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, मतलब 45 मिनट तो लगते ही हैं फिर भी। और उतरने के लिए
अलग से आधा घंटा, क्योंकि मैं पूरी स्पीड से डाउन हिल नहीं उतार सकता हूँ। अगर आपको पता हो कि BC में कहीं भी आप जाएं, कनाडा में कहीं जाएं, US में कहीं जाएं, जो डाउन हिल होती है ना भाई, वो बहुत ज़रूरी है। आपको अप हिल तो कोई भी चढ़ा लेगा, पर डाउन हिल उतारना ट्रक को बड़ा मुश्किल वाला काम है, क्योंकि ट्रक जो है अपनी जो इंजन ब्रेक है उसके सहारे उतरता है। नॉर्मल ब्रेक्स के सहारे हम ट्रक को नहीं उतार सकते। अगर मैंने ऐसी कोशिश की तो मेरे इंजन के मेरे ट्रक की ब्रेकें ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, और उससे क्या होगा कि ब्रेकें काम करने बंद कर देंगी। सो ये जो है डाउन हिल की स्पीड रहने वाली है कुटनी पास से। लोडेड ट्रेलर है, पूरा धक्का लग रहा है पीछे से। तो मैंने क्या किया, इंजन ब्रेकें लगाई हैं और 8वां गियर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो गियर है ना, यही गियर पे मैं इसे पूरा नीचे तक लेके जाने वाला हूँ। मैं गियर नहीं चेंज करने वाला। अगर गियर चेंज कर दिया तो स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ेगी तो ब्रेक लगानी पड़ेगी। अब मुझे ब्रेक यहाँ पे कोई लगाने की ज़रूरत नहीं, इंजन ब्रेक अपना काम कर रही है। 36 की स्पीड है, 35-36 पे इसने आगे पीछे होते रहना, पर इसी स्पीड पे जाना है। और अगर RPM चेक करोगे तो भाई इतने पे RPM जो है ना, आपकी इंजन ब्रेक सबसे अच्छी चलती हैं। इसी स्पीड से आगे जाए जाना है, और इसी स्पीड से डाउन हिल को भी उतारना है। ओवर साइज़ वाले भी मेरे आगे आगे निकल गए हैं, और अब उनको भी मैं डिस्टेंस, ये जो है कि एक डिस्टेंस बन जाएगा और आराम से नीचे उतरेंगे। वो भी ज़्यादा स्पीड से उतर नहीं सकते हैं, बिकॉज जितने हल्का लोड है या जो भी है, फिर भी आपको ट्रक को रोकने के लिए ब्रेकों का यूज़ करना पड़ेगा। ज़्यादा स्पीड पकड़ ली डाउन हिल पे तो नुकसान हो जाएगा। इसकी वजह से जब हम डाउन हिल उतारते हैं तो हम एक ही गियर सिलेक्ट करते हैं और पूरे इंजन ब्रेक के साथ इसे नीचे उतारते हैं। नॉर्मल ब्रेक्स बिल्कुल यूज़ नहीं होती है यहाँ पे। अब फ़िलहाल मैं उतर रहा हूँ क्रिस्टीना लेक डाउन हिल। 6% की सीधी डाउन हिल है ये, और बड़े प्यार से धीरे धीरे अपने ट्रक को नीचे डाउन हिल पर लेके जा रहा हूँ। और फिर अपनी एंट्री हो जाएगी ग्रैंड फोर्क्स, छोटा सा टाउन है BC का। वहाँ पर जो है कि पल्प का लोड बहुत होता है, बहुत ड्राई वैन वाले वहाँ से पल्प का लोड बहुत उठाते हैं। और मैं ग्रैंड फोर्क्स से होते हुए सोयूज़ की तरफ बढ़ूँगा। ग्रैंड फोर्क्स से सोयूज़ का जो रास्ता है उसमें इतनी बड़ी हिलें होनी नहीं है, इतनी बड़े पास नहीं आने हमको। सो जो अपना सफ़र रहेगा वो थोड़ा खींचमा होगा, कि ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके वो भी हिस्सा पूरा कर दें। सोयूज़ से प्रिंसटन का जो रास्ता है वो थोड़ा बहुत प्लेन है, थोड़ी बहुत हिलें आती हैं, पर डाउन हिल ही है, ज़्यादा कोई अप हिल नहीं है। तो अपना ट्रक क्या है, दौड़ता हुआ जाएगा। सो जो भी ब्रेक चेक आती है उस पर ये बोर्ड लगा होता है कि भाई क्या स्पीड रहने वाली है डाउन हिल की, रनवे लेन कहाँ है, एक बार चेक कर लो, ब्रेकें एक बार चेक कर लो, एयर बना रही है कि नहीं। ये सारा कुछ चेक करने के बाद अब ये सोयूज़ वाली हिल है 16 किलोमीटर की, पर जितनी ये सीधी इस बोर्ड में दिखाई दे रही है उतनी सीधी ये है नहीं। अब हम इसे उतरेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यार ये कैसी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी, और इस पे जो है ना अपना ट्रक बहुत आराम से उतारना पड़ेगा। 16 किलोमीटर की सीधी डाउन हिल है, और 16 किलोमीटर तक ट्रक है ना अपना जो उसकी स्पीड रहने वाली है एवरेज 35-40 किलोमीटर के बीच में, क्योंकि मैं सारा जो ये डाउन हिल है अपने इंजन ब्रेक्स के सहारे उतारने वाला हूँ। और जो व्यू है ना वो भी सिरा व्यू है इस सोयूज़ लेक का, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। लो जी, डाउन हिल अपनी स्टार्ट हो चुकी है। सोयूज़ की स्टार्ट तो ये पीछे से ही हो गई थी, पर यहाँ पे आके जो है व्यू दिखता है पूरा सोयूज़ का। नीचे सोयूज़ है, अपने इतना नीचे जाना है अब, और 20 किलोमीटर की यहाँ पे जो है स्पीड दिखाई दे रही है आपको, अगर बोर्ड दिख रहा है तो। और यहाँ पे बिल्कुल स्लो करके ट्रक निकालना पड़ता है, बिकॉज ट्रेलर जो है ना वो एकदम से रोड के राइट साइड पे चला जाता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसको पूरा लेफ़्ट साइड दबा के रखूँ। देखो व्यू कितना अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है। अगर आप उस तरफ से आएँ तो वहाँ पर रुकने की जगह है, पीछे भी रुकने की जगह थी एक, वहाँ पर भी व्यू पॉइंट था। ये देखिए, वो देखिए आगे से ट्रक निकल रहा है। ट्रक पूरा आपका 30 पे आ जाएगा, और ये देखो ये घूम गया। अब घूम के फिर से नीचे जाना है। ऐसे ही ये रोड जो है जिग जैग पैटर्न में बनाया गया है कि आप जो डाउन हिल है ना आपकी एकदम से सीधी ना आपको पड़े डाउन हिल। तो ऐसे क्या है कि ट्रक को थोड़ी सी
थोड़ा सा आराम मिल जाता है और फिर जो चढ़ाई एकदम से स्टार्ट होती है, थोड़ी ग्रिप बन जाती है, स्पीड बन जाती है ट्रक की। डाउन हिल में अपने को स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं है, बस स्पीड कंट्रोल होनी चाहिए। कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अब मैं जब नीचे से जाके उस तरफ टर्न मारूंगा तो पूरा का पूरा सोयूज़ दिखेगा, लेक दिखेगी, बहुत अच्छा सा व्यू बन रहा है यहाँ पे। मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये व्यू है ना, आंखें खोल देता है भाई। सो आते वक्त जब हम आते हैं वैंकूवर से, तब यहाँ पे पूरा अंधेरा होता है। अब जब गर्मियों के दिन है थोड़ा बहुत दिन चढ़ जाता है, पर सियालों में तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो व्यू, देखो सही है ना, व्यू देखो भाई। ये देखो, यहाँ से दिखेगा आपको व्यू। अरे वाह। और बहुत बचा के ट्रक नीचे उतारना पड़ता है। दूसरे साइड से अगर ट्रक आ जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन का साइन भी लगा है, शायद आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसकी वजह से जो है ये साइन लगाए गए हैं यहाँ पे। देखो भाई, फिर से डाउनहिल स्टार्ट हो रही है। इन लोगों ने ये येलो पट्टी के जो नीचे है ना, थोड़े थोड़े खड्डे बनाए कि आपको जब भी अपना टायर वहाँ पे चलता है तो वाइब्रेशन आती है, तो पता लग जाता है कि भाई ट्रक बहुत ज़्यादा उस साइड चला गया है। वैसे कभी कभार हमें ट्रक उस साइड लेके जाना चाहता है, क्योंकि मेरा ट्रेलर जो है ना, वो उसके टायर राइट साइड को बहुत निकल जाते हैं, तो वो बड़ा पंगा हो जाता है। उसकी वजह से हम जो क्या है ट्राई करते हैं कि थोड़ा उस तरफ निकल जाएं। व्यू चेक करो यार, व्यू क्या व्यू है यहाँ पे, एकदम ज़बरदस्त व्यू आता है। और ट्रक का यहाँ पे कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्पीड जो है ना, वो कंट्रोल में बहुत होनी चाहिए। 9वें गियर में 50 की स्पीड से उतार रहा हूँ, पर जब भी जिगजैग पैटर्न आता है और स्लो हो जाता हूँ कि अपना ट्रक जो है ना वो कंट्रोल में रहे। ये देखिए यहाँ पे नीचे कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये रहे। सो कंस्ट्रक्शन वाली लोकेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है भाई। मामे खड़े होते हैं कई बारी कंस्ट्रक्शन में, मोटी टिकट दे देते हैं। और ये देखो, फिर से जिगजैग पैटर्न में ट्रक अपन नीचे उतार रहे हैं यहाँ से। पीछे मेरे कारें आ रही हैं, पर अपने को कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी को ओवरटेक करना होगा, आगे पासिंग लेन है तो ओवरटेक कर लेंगे, पर मैं कभी भी पीछे ट्रैफिक देख के नहीं चलाता हूँ ट्रक, क्योंकि फिर आपको घबराहट होने लग जाती है कि कहीं मैं ट्रैफिक ब्लॉक तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं ज़्यादा स्लो तो नहीं जा रहा हूँ। पर आपने अपने फ्लैशर्स छोड़ के आराम से ट्रक नीचे उतारना है, क्योंकि लोड अपने पास है 17 टन। 17 टन एकदम से अगर स्पीड पकड़ेगा तो ब्रेकें बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगेंगी, और ब्रेकें गर्म होने का डर बहुत होता है यहाँ पे। सोयूस अपनी फार्मिंग के लिए बहुत जाना जाता है, अपनी वाइन के लिए बहुत मशहूर है। सोयूस से यूएस का एक बॉर्डर भी लगता है, तो मुझे सिटी का नाम नहीं याद आ रहा है, पर ये यहाँ बॉर्डर बहुत पास में है। तो क्या होता है कि यूएस साइड से लोग है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं वाइन टेस्टिंग करने के लिए, वाइन लेने के लिए। तो यहाँ पे जो अंगूरों की खेती है, स्ट्रॉबेरी की, बेरीज, हर तरह की बेरीज मिलती हैं। फ्रूट स्टैंड बने हुए हैं। अपने पंजाबियों के घर भी यहाँ बहुत सारे हैं, तो पंजाबी यार कहाँ नहीं है, हर जगह पंजाबी तो है। तो यहाँ पे भी पंजाबी बहुत पुराने आए हैं, उन्होंने फार्म लिए हैं। फार्मिंग का यहाँ पे बहुत पुराना जो है वो काम होता है। लॉगिंग बहुत कम है, क्योंकि आजू बाजू पेड़ इतने हैं नहीं, पर मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए सोयूस जाना जाता है अपने। और ये देखो व्यू कि नहीं भाई। अब जो है हमको लास्ट जिगजैग पैटर्न एक आएगा, कर्व आएगा, और कर्व से नीचे उतरेंगे तो पूरा एकदम से हिल जो है अपनी वो ख़त्म हो जाएगी और सिटी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से छोटी सिटी कह लो या छोटा टाउन कह लो, ऐसा ही है ये। पर दूर दूर तक आपको खेत दिखाई देंगे पूरे व्यू में, जहाँ क्योंकि यहाँ पे लेक है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने बंदों के जो है खेत बहुत है यहाँ पे। तो मैं और नीचे जब उतरूँगा तो आजू बाजू खेत स्टार्ट हो जाएंगे मेरे। अब मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि डाउन हिल कम हो चुकी है।
तो स्पीड भी कंट्रोल में है। इतने 10वें गियर में अब ब्रेक पूरी अपनी काम कर रही है, इतनी स्पीड पे हम बनाए रखेंगे अपने। ये लास्ट रनवे लेन है। रनवे लेन से आप देखोगे, अब इसमें दिखाई देगा आपको, अगर ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया है, ब्रेकें फेल हो गई हैं, ज़्यादा गर्म हो गई हैं, आग लगने की स्ट्रेस है, तो भाई ये कहते हैं कि आप अपनी जान बचाओ। जान से बढ़कर कुछ नहीं है। रनवे लेन पे ट्रक चढ़ाओ, वो ग्रेवल रोड होता है, वहाँ पे आपके ट्रक के टायर फंस जाएंगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आपका ट्रक जो है वो रुक जाएगा। अब ये दूसरा बोर्ड आ गया 500 मीटर का। अब यहाँ से अगर आपको दिखाई दे तो वो सीधा रनवे लेन। अगर यहाँ से ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो कहते हैं कि भाई आप सीधा ट्रक चढ़ा दो। रनवे लेन को थोड़ा सा अपहिल बनाया होता है कि आपकी जो स्पीड है ट्रक की वो एकदम से कम हो जाए और आपका ट्रक जो है रुक जाए। ये बहुत ज़रूरी है, होता है, रनवे लेन्स होनी चाहिए, सारे डाउन हिल्स पे होती हैं, ताकि कई बारी कोई नया बंदा आ जाए, उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, या पुरानी कोई ब्रेकें हैं, आप वो जवाब दे दें यहाँ पर आते आते, तो उसका चक्कर हो सकता है। ये क्रेन जा रही है कंस्ट्रक्शन वाली लोकेशन पे, और अब मैं जैसे ही नीचे चला जाऊंगा वहाँ से खेत सब स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप आजू बाजू जो भी खेत हैं, ये सब पंजाबियों के खेत हैं। यहाँ पे सारे पंजाबियों के खेत हैं। ये लो जी, सीढ़ी स्टार्ट हो गई यहाँ से। सोयूज़ क्रॉस करने के बाद थोड़ी बहुत डाउन हिल्स आती हैं, पर कुछ ज़्यादा नहीं है। पर व्यू है ना, जो व्यू जो है इस रूट का वो मेन है यार। पैसे मुड़ते हैं व्यू देखकर। व्यू देखो आप और एंजॉय करो इस व्यू को। ये व्यू सोयूज़ के बाद ही जो डाउन हिल पड़ती है उसके बाद है, और सुबह का टाइम है। नीचे लेक भी है, छोटी सी एक लेक कह लो, पॉन्ड कह लो, और अब गर्मियों का टाइम है, यहाँ पे लोग कैंपिंग करने भी आते हैं। देखो व्यू। मैं और नीचे डाउन हिल में जब चला जाऊँगा तब और दिखने लग जाएगा व्यू। और सामने पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, और यहाँ पे जो दरख्त लगे हुए थे वो सारे सूख गए हैं। मेरे को लगता है यार गर्मियों के कारण कभी कभार जब आग लग जाती है ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है पेड़ों का। पर यहाँ पे अब पेड़ सब सूखे हुए हैं, कुछ पेड़ कुछ हरे हैं, पर बाकी जो घास उगी हुई है वो अलग सा व्यू दिखाती है। नीचे गाय भैंस तुरी बढ़ रही है, और आगे व्यू देखो, अब आने वाला व्यू देखो। एकदम से ये डाउन हिल है, कुछ ज़्यादा बड़ी डाउन हिल नहीं है, तो बिना इंजन ब्रेक्स के भी यहाँ से ट्रक निकल जाता है। और इस रूट का जो व्यू का जो है ना यार, कोई नहीं है इसका तोड़। सुबह की चाय कॉफ़ी के साथ इस व्यू को देखो, और देखो भाई मज़ा आ जा रहा है कि नहीं। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियोस कैसे लगती हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए और भी अच्छे व्यूज़ और भी अच्छी वीडियोस ट्रकिंग रिलेटेड, लोड कैसे करना है, उतारना कैसे है, अप हिल डाउन हिल, इंटीरियर का सारा जो है ना इन वीडियोस में डालने वाले हैं हम। आने वाले ब्लॉग्स और भी जो है शानदार होंगे। विंटर टाइम पे भी ड्राइव करके दिखाएंगे आपको। इंटीरियर में सबसे ज़्यादा जो बंदे डरते हैं, कई बंदे मना कर देते हैं इस रूट पे चलने के लिए, पर हम चलेंगे, दिखाएंगे आपको कि इस रूट की खूबसूरती भी क्या है। और जो चैलेंज आते हैं वो तो यार हर एक हाईवे पे आते ही आते हैं, तो क्या डरना, जैसे हैं वैसे हैं, करेंगे तो करेंगे, किसी को तो करना पड़ेगा इसको। तो हम हैं, हम करेंगे रेगुलर इस रूट को कवर। समर टाइम पे तो कर ही रहे हैं, विंटर टाइम पे भी हमारी जो स्ट्रेटजी होती है, क्या प्लान होता है, कैसे हम लोग चेनअप एरियाज़ में पहुंचते हैं, रेडियो में कैसे बातें करते हैं कि क्या हाल चाल है आगे रेडियो का, मतलब आगे हाईवे का, और वो सब जो बातें हैं वो मिला के जो है इस काम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग, एडवेंचर सब कुछ मिलता है इस काम के अंदर आपको। और फिलहाल ये मेरे ऑफिस का व्यू है, अगर मैं कहूँ तो भाई हाँ भाई ये मेरे सुबह 7:30 बजे का ऑफिस का व्यू है। चेक करो व्यू, है तोड़ इस व्यू का कोई? भाई बीसी की जो खूबसूरती है वो बीसी में रहने वाले ही जानते हैं। अब कैलगरी भी हम जाते हैं तो कैलगरी एकदम पथरा है, एकदम प्लेन है, कोई पहाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, बट वो अपनी जगह पे अच्छा सुंदर है।
और BC अपनी जगह पे अपनी पार्क्स के लिए जाना जाता है, अपने RV एरिया कैंपिंग की जगहों के लिए जाना जाता है, व्यूज़ के लिए जाना जाता है। सो कुछ ऐसा व्यू हो जाता है यार, आपको पसंद आ जाता है रूट। आप इस रूट से दिल क्या है कि आपका दिल कभी ऐसे है कि बोर नहीं होगा, इस रूट पे कभी नहीं बोर होगा। तो मैं आ चुका हूँ अब प्रिंसटन वाली लोकेशन पे। प्रिंसटन क्रॉस कर लिया हमने। प्रिंसटन से अब अपनी शुरुआत होगी यहाँ से डाउन हिल की। ब्रेक चेक मैंने डाल दिया है और यहाँ से जो अपनी डाउन हिल है वो 7 किलोमीटर की है तकरीबन। बट फिर भी ये क्या है कि ये पूरा हिली एरिया है। होप तक अपने को जो ये रोड है ये ऐसे ही मिलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी डाउन हिल कभी अप हिल, पर इसे धीरे धीरे क्रॉस करेंगे और अपनी मंजिल में आगे बढ़ते जाएंगे। बस ये छोटा सा टोटा रह गया अब 100 किलोमीटर का। हमारे लिए तो छोटा ही है भाई, जिन्होंने अब तक आते आते तकरीबन 600 किलोमीटर का सफ़र जो है वो पूरा कर लिया है और आगे अब 200-250 किलोमीटर का सफ़र है। मैं जा रहा हूँ रिचमंड। वैंकूवर में दूसरी सिटी पड़ती है रिचमंड। रिचमंड में हमारा लोड रहने वाला है। वहाँ पर GFL का जो डिपो है वहाँ उतारेंगे लोड। तो फ़िलहाल अब ये डाउन हिल उतारी, ब्रेक चेक डाल दी मैंने। ये इतना जो 100 किलोमीटर का टोटा ना, ये भी बड़ा गंदा टोटा है भाई। ये जब विंटर का टाइम आता है ये रोड पे बहुत खलारा पड़ता है, बहुत नुकसान होता है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। क्योंकि लोग जो है ना गर्मियों के टाइम पे तो बिजी रहता है, क्योंकि कैंप पे की लोकेशनें बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इस रूट पे रूट बहुत अच्छा है। पर अगर आप देख रहे होगे वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर उधर धुआं दिखाई दे रहा होगा यार। यहाँ पे ना अब फॉरेस्ट फायर वाला काम चालू हो गया। गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे यही कुछ होता है। तो हर बार अब गर्मियों में भी प्लान करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हाईवे बंद रहते हैं कभी कभार 1 घंटे के लिए, कभी कभार सारा दिन बंद रख देते हैं। तो पहले प्लानिंग करके जाना पड़ेगा। पता नहीं आग कहाँ से लगी जो इतना धुआं है अब पूरा। और गर्मी भी एकदम से 23 डिग्री हो गई है यहाँ पे। मैंने हिल चढ़ा ली थी प्रिंसटन के बाद, एकदम से हमको हिल पड़ती है। वो वाली हिल चढ़ के ब्रेक चेक पे आया। ब्रेक चेक पे मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, कुछ काम था वो करना था वो कर लिया और फिर अपनी ट्रिप में आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि मेरी जो मेरी अपने लोड उतारने की अपॉइंटमेंट है वो थोड़ी सी लेट है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना मैं धीरे लेके जाऊँ उतना अच्छा, जितना प्यार से ट्रक को लेके जाएँ उतनी अच्छी बात है यार। और ट्रक भी सौखा रहेगा, हम भी सौखे रहेंगे। ये है जो भाई डाउन हिल है ना, ये दिखती नहीं है एकदम से, पर ऐसे कर्व्स हैं इस पूरे डाउन हिल के अंदर। और सुबह का टाइम है, तकरीबन बज चुके हैं 9:30 और अब धीरे धीरे डाउन हिल उतारूँगा इसे। और ये कर्व जो है ना ये बड़े ख़तरनाक कर्व हैं। यहाँ पे स्पीड का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। पर सुबह के टाइम का जो व्यू है वो तो यार बात ही कुछ और है। अब ये देखो, यहाँ से ये कर्व लेके धीरे धीरे उतरता हूँ यहाँ से। अभी मैं जा रहा हूँ प्रिंसटन से निकल कर होप की तरफ और डाउन हिल उतर चुका हूँ। अब स्ट्रेट यहाँ से प्लेन एरिया है अपना। मुझे तो हैरानी ये हो रही है कि यहाँ पे यार लोग कैसे रह रहे हैं, क्या करते हैं, बीच जंगलों में कैसे रहते हैं। बालू पाई नहीं आता यहाँ पे। इस एरिया में हिरन भी सबसे ज़्यादा है भाई। हिरन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस एरिया में। रात को जब हम वहाँ से वैंकूवर से चलते हैं और ज़्यादातर जब रात की ड्राइव होती है तो ये एरिया में ट्रैफिक बहुत कम होता है। सो एक आधा ट्रक जैसा हम निकल रहे हैं और लाइट देखकर कभी कभार हिरन सामने आ जाता है या एकदम से रोड क्रॉस करने लगता है। तब बहुत डर लगता है कहीं हिट ना हो जाए, कहीं हिट ना हो जाए। क्योंकि हिट होने के बाद भाई ट्रक का ज़्यादा नुकसान कर देता है। इस चीज़ का थोड़ा ऐसा है कि जब हम स्पीड में भी आते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है साइड में कि कितना का कोई जानवर आ ना जाए आगे, बचा लेंगे या जितना भी हो सके। छोटे से छोटे जानवर को बचाने की ट्राई करते हैं। पर ये जो मच्छर और तितलियाँ हैं इनका कोई नहीं है भाई, इनको कहीं नहीं बचा सकते। ये बेचारियाँ उनके सामने आ जाती हैं एकदम से ट्रक के और उनका काम तमाम हो जाता है। पर ट्राई करते हैं फिर भी यार जितना हो सके बचाएं। गर्मियों के टाइम पे जानवर ज़्यादा हो जाते हैं रोड पे और सियालों के टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। हिरन का केस तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपके पास जगह नहीं होती कि किस तरफ आप ट्रक को रोकें, किस तरफ लेके जाएं। कोई ऑप्शन नहीं रहती है पीछे। और अब मैंने ट्राई क्या करना है कि मैं इसी स्पीड में धीरे धीरे जाऊँ, क्योंकि अपना तो अराइवल टाइम वहाँ पे 12:30 का ही है। पर अपनी जो
जो अनलोडिंग का टाइम है वो रखा हुआ है 2-2:30 के बीच में। मैं ट्राई करूँगा मैं जितना आराम से जा सकता हूँ जाऊँ। यहाँ मैनिंग पार्क है, ये एक पार्क है, यहाँ पे भी लोग बहुत आते हैं यार गर्मियों के टाइम पे आरवी लेके आते हैं। कभी कभार देखेंगे किसी गर्मियों के सीज़न में हम भी आरवी लेके निकले। बाकी टाइम की बात है यार, टाइम जैसा आएगा वैसा ही होता है ना, अपने हाथ में नहीं है ये चीज़। और आप देखो वेदर गर्मियों का इतना सिरा वेदर है यार, चारे बाजू हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है, दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है, मन करता है बस इस रोड में चलाई जाऊँ ट्रक। ये साथ में से देखो आप थोड़े पानी के लेक्स के जैसे बना हुआ है, वैसे यहाँ से जा रहा है पानी। बहुत लोग यहाँ पर रुक के फोटो खिंचाते हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है यार गर्मियों में। बड़े बड़े पहाड़ों से होते हुए हम अपनी ट्रिप में आगे बढ़ते जा रहे हैं और 40 किलोमीटर का सफ़र होप तक का रह गया है। और उसके बाद प्लेन एरिया, प्लेन हाईवे 1 स्टार्ट हो जाएगा। हाईवे 3 जो है वो हमको हाईवे 1 पे डाल देगा। और यहाँ से पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही थी जो पूरी हो चुकी है। स्पीड थोड़ी कम की थी मैंने, क्योंकि यहाँ से जो है ना एकदम से डाउन हिल पड़ती है और डाउन हिल नीचे जाकर कर्व हो जाती है एकदम से। सो पहले तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि यार पूरा फ्री है, अब क्यों नहीं भगाया जाए। और यहीं धोखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 की स्पीड लिखी हुई है पहले, तो पहले आप बड़े ट्रक वाला क्या करेगा, 100 पे चला जाएगा एकदम से। और एकदम से 100 पे गए तो वहाँ पे नीचे डाउन हिल है। ये 1-2 बार मेरे से ऐसा हुआ है कि ट्रक ज़्यादा स्पीड पकड़ चुका था, तो मैंने बहुत ही ज़ोर से ब्रेकें लगाई, फिर जाकर कहीं वो स्लो हुआ। अब ये देखिए, ये आ गया बोर्ड 8% का, सीधा पीछे 100 अब 8, और स्पीड हो जानी चाहिए भाई आपकी 50। एकदम से आधी स्पीड कैसे हो जाएगी यार, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। तो अगर इस रूट पे अगर रेगुलर चलते हैं या आप नए आ रहे हैं, प्लीज़ जो साइंस है ना उनको फॉलो तो करिए, पर मेरा तो ये मानना है कि दूर तक नज़र रखिए कि यार एकदम से कोई डाउन हिल ना आ जाए। अब ये 50 का है, एकदम से मैं अभी 50 पे लेके जाऊंगा। और ये देखो कर्व, अगर मैं पीछे 100 पे आता तो ये कर्व यहाँ पर आता बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है और ट्रक पलटने का डर है यहाँ पे, क्योंकि ये कर्व इतनी गंदी है कि आप पूरी एक हिसाब से पूरा कर्व मुड़ के, और साथ में डाउन हिल भी है, तो दोनों एक साथ है, जिसकी वजह से क्या है कि एकदम से ब्रेकें लगानी पड़ जाती है और ब्रेकें हो जाएंगी गर्म भाई। सो उस चीज़ से बच के रहना है हमें। और यहाँ जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस रूट पर, क्या कोई भी रूट है BC में, वो ये है कि आपको नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता। फ़ोन का नेटवर्क बिल्कुल बंद है, मेरा कोई नेटवर्क नहीं है। जो पिछले ब्रेक चेक से चलाऊँ और अब तक कोई नेटवर्क का नामो निशान नहीं है इस रूट पे। सो पूरा रेडियो के सहारे ही है। रब ना करे अगर किसी का ट्रक ब्रेक डाउन हो जाए तो यार यहाँ पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लोग समझते नहीं हैं। बट ये चीज़ बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक है जो हम सबको फेस करनी पड़ती है कि यार नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। चलो अब कईयों बंदों ने स्टारलिंक लगवा लिया है, पर हर कोई स्टारलिंक नहीं लगवा सकता। और स्टारलिंक का ये फ़ायदा है कि आपको नेटवर्क जो है वो कहीं भी आ सकता है। बट उससे अच्छा है यार, आप अगर मोबाइल फ़ोन के बिल भरते हैं तो हमारा पूरा हक है कि हमको हर जगह जो है नेटवर्क कवरेज तो होनी चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं है यार ट्रकों के लिए। यहाँ पे BC में ऑल ओवर कनाडा बहुत जगह पे है नेटवर्क नहीं आता है। मगर अगर आप यही US में चलेंगे, इसीलिए अपने बंदे US में चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं ट्रक को, क्योंकि एक तो है आपके पास यार वहाँ पर हर एक, मेरे ख्याल से मेरे अंदाजे से 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही फ्यूल स्टेशन आते ही आते हैं। और हर एक फ्यूल स्टेशन जो ट्रक स्टॉप का फ्यूल स्टेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, वो उस पे आप शावर भी ले सकते हैं, कॉफ़ी भी ले सकते हैं, और वो चीज़ से क्या हो जाता है आपका रीसेट लग जाता है। बट यहाँ पे BC पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको साजो सामान सारा अपना ट्रक में रखना पड़ता है खाने पीने का। हालांकि मैं तो यहाँ तक 1 वीक का खाना भी लेके ही चलता हूँ साथ में। ऐसा नहीं है कुछ, मैं ऐसा मटेरियल रखता हूँ जिससे कि क्या है कि हम बना सकें, क्योंकि क्या है रोड का कोई पता नहीं है भाई, कहीं फॉरेस्ट फायर लग सकती है, विंटर के टाइम पे कोई रोड बंद हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से। तो उस सिचुएशन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती है खाने पीने की,
तो खाने पीने का सामान जो है वो ज़्यादा लेकर ही चलना पड़ता है इस रूट के ऊपर कनाडा में। इसीलिए यूएस में ज़्यादा बंदे ड्राइव करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्यूल स्टेशन बहुत है, ट्रक स्टॉप की पार्किंग अच्छी है, खुली पार्किंग है, शावर है, रिपेयर शॉप्स है। तो उससे क्या हो जाता है, ये सब फैसिलिटी आपको मिलती है तो यार आपकी जान थोड़ी सौखी हो जाती है और कुछ नहीं। तो मैं अब खड़ा हूँ अपनी लास्ट डाउन हिल होप स्लाइड के ऊपर। 6 किलोमीटर की डाउन पड़ेगी हमको, और ये रनवे लेन है और स्पीड लिमिट्स है, और ये होती है जो ब्रेक चेक हमें करनी पड़ती है ट्रेलर वालों के लिए अलग, जिनके पास हाइड्रोलिक ब्रेकें हैं। और ये देखिए, अब यहाँ से हम अपनी डाउनहिल स्टार्ट करेंगे और नीचे हाईवे 1 में जाकर मिल जाएंगे, और वैंकूवर कह सकते हैं हम होप शहर के अंदर अपनी एंट्री ऑफिशियल हो जाएगी। सो मैं पहुँच गया हूँ रिचमंड वाली लोकेशन पे, और यहाँ अपना लोड जो है वो अनलोड होने स्टार्ट कर दिया है। सो इस ट्रिप की यहीं जो है हम अंत करते हैं, और अगले ट्रिप पे मैं आपको मिलता हूँ नए व्लॉग के साथ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस पे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।